हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत देखेंगे। संपूर्ण इनके बारे में ले वाइगोत्स्की ने क्या क्या दिया था। तो आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम आज तक 2011 से लेके जो अभी तक के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो यहाँ से कम आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ले वाइगोत्स्की का पूरा नाम था वाइगोत्स्की जी का ले वाइगोत्स्की, और इनके थियरी का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप लोग देख लीजिए। ठीक, थियरी ऑफ ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहले ही आपका ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ले वाइगोत्स्की का थियरी का नाम क्या था। तो आप बताएंगे सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थियरी बोलते हैं। ठीक है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट या थियरी, इनके नाम से अलग अलग इनके सिद्धांत का नाम दिया गया है। तो मैं इनके बारे में डिटेल में आप लोग को आज इस वीडियो में कराऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इससे कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वाइगोत्स्की क्या नाम, बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इनकी थियरी का भी मैं बताई हूँ कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत करते हैं। और 1 नंबर के लिए आता है यहाँ से कि ले वाइगोत्स्की के थियरी का नाम क्या था। तो आप बताएंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या पूछेगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आप बताएंगे ले वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। और बच्चे का विकास कैसे होता है, सबसे पहले तो बताएंगे आपकी समाज और संस्कृति। संस्कृति मीन्स जो कल्चर होती है, और समाज मीन्स आपका सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इन दोनों के बिना जो बच्चे का होता है विकास नहीं हो पाता है। तो जैसे आपके परिवार से निकल के दोस्त से मिलेंगे, आपके स्कूल्स जाएंगे, आपके आस पड़ोस के रहेंगे, नेबरिंग रहेंगे, ठीक है, फ्रेंड्स बनाएंगे, ये लोग बड़ों से सीखेंगे। तो ले वाइगोत्स्की अगर देखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ है। ले वाइगोत्स्की सिम कोचिंग और या सेकेंड आपका दिया गया है, पूछेगा कि ले वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे। तो आप बताएंगे सबसे पहले कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ले वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे। तो आप बताएंगे कि ये आपका कहाँ के रहने वाले थे। तो रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, रूसियन या रसियन। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपको बालक में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक। देखिए यहाँ पे देखिए समाज के बारे में बात की है, एक बार मैं दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत है जो बालकों में होने वाले, ले वाइगोत्स्की बोलते हैं जो बालक का विकास होता है वो समाज के जब संपर्क में आता है तभी। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। ठीक है, जो आपके ले वाइगोत्स्की है मेन की पॉइंट है कि बच्चे को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। सेकेंड पॉइंट है कि 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। तो ये आपके कौन बोलते हैं, ले वाइगोत्स्की बोलते हैं। ठीक है, बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक क्या होती है, अलग अलग होती है। और सेकेंड पॉइंट है कि 2 वर्ष के बाद बच्चे की जो भाषा और विचार एक होने लगती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि भाषा पे किसने जोर दिया और विचार पे। तो भाषा जो सबसे पहले बताते हैं वाइगोत्स्की की, पहले बच्चे में भाषा आता है, उसके बाद विचार आता है। और जिन पे आज हमारे बोलते हैं कि पहले विचार बच्चा करता है, उसके बाद भाषा आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाइगोत्स्की हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, हम दूसरों के द्वारा करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिया गया आपका सामाजिक कारकों। ठीक है, सोशल फैक्टर दिए गए, परिवार, आपका फैमिली हो गया, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश। ठीक है, आपका जो सामाजिक कारकों जैसे कौन आपको प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए स्कूल बच्चे जाता है, फिर फैमिलीज में रहता है, आपका यहाँ पे पड़ोस में रहता है, यहाँ पे उसकी फैमिली है, बीच में आपके पड़ोस हैं, यहाँ पे स्कूल जा रहा है बच्चा। ठीक है, तो किस तरह से निकल रहा है, सबसे पहले अपने फैमिली से निकल के, परिवार से निकल के समाज में जा रहा है, उसके बाद विद्यालय में जा रहा है, विद्यालय में जाकर आपका मित्र बन रहा है। वहाँ पे वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो हम परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र के द्वारा क्या होता है, हमारा विकास होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, जबकि हमारे जो पियाजे है ना, अब वाइगोत्स्की के अपोजिट बात करते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है ना, जब उसका उम्र जैसे जैसे बढ़ता है बच्चे का, वैसे जैसे क्या होता है, विकास होते जाता रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि वाइगोत्स्की बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की जब कहते हैं कि बच्चे का विकास किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है। तो ये आप सभी को पता है कि वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा किस पे जोर देते हैं, समाज पे। जहाँ आपका समाज रहा तो आप बताएंगे किसने ये दिया था समाज, तो आप बताएंगे वाइगोत्स्की। और उम्र की बात करते हैं हमारे पियाजे। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, आत्मसात करना, इंटरनेलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ।
उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, समाज संस्कृति में एक बात उन्होंने ये भी बताया था वाइगोत्स्की ने कि बच्चे के द्वारा जो काम खुद से अपने प्रयासों द्वारा सीखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन बोलते हैं या आत्मसात करना बोलते हैं इनको। ठीक है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया कि जब आत्मसात कब होगा, जब बच्चा खुद से कोई काम करता है, एफर्ट डाल के और ट्राई करता है, कोशिश करके उस चीज़ को सीखता है और ज्ञान को अर्जित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, सीख जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। ये किसने पॉइंट दिया था तो आप बताएंगे, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और उनकी थियरी का क्या नाम था तो आप बताएंगे, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत या सोशियो कल्चर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सहारा या आपका स्कैप फोल्डिंग से बहुत बार पूछा गया है। स्कैप फोल्डिंग से जितने बार एग्जाम्स हुए, इसको पहाड़, ढांचा या मचान के नाम से भी बोला जाता है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पररी सपोर्ट, कुछ टाइम के लिए सपोर्ट देना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एक बच्चा है, उसको ABCD पढ़ने नहीं आता है। जब बच्चे को कोई बड़े पेरेंट्स उसके या उसके कोई बड़े भाई बहन उसको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो बच्चा क्या करता है, ABCD पढ़ना शुरू करता है। A तो पढ़ लेता है लेकिन B नहीं पढ़ पाता। जब वो B पढ़ाता है तो C भी पढ़ना शुरू करता है। जैसे D नहीं पढ़ पाता है तो बच्चा उसके भाई हो या पेरेंट्स हो या उसके आस पड़ोस को उनको बताते हैं तो क्या करता है, पढ़ लेता है। तो बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। इसका मतलब अस्थायी सुधार में टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हेल्प दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था CTET एग्जाम में कि जब बच्चा एग्जाम्पल दे, जब बच्चा काम नहीं कर पाता है और उसको दूसरे के द्वारा सहायता दी जाती है, तो बड़ों के द्वारा या दूसरों के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे ढांचा, सहारा या स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट लेते हैं एग्जाम्पल। अब 25 साल का कोई ठीक है, कोई आदमी है और कोई CTET का एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहा है, चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब उसको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ टाइम के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, तो जब उस टीचर या किसी बुक से ले लेता है, जाता है आपका स्कैप फोल्डिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला ZPD कहलाता है। ठीक है, ZPD का फुल फॉर्म होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे आप टेट, कोई भी आप टेट, जैसे सुपर टेट, UP टेट, KBS, CTET, कोई भी एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो आपको ZPD, ठीक है, इसको वास्तविक, ठीक है, वास्तविक विकास का क्षेत्र बोला जाता है। आप 80 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कितना चाहिए, पासिंग नंबर, आपको बार बार एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी टेट आपका बार बार रिपीट हो रहा है कि 80 नंबर ही आ रहा है, तो उसके लिए आपको कोई बुक की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए, या तो कोई टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस बुक से अगर पढ़ते हैं, आप खुद से अगर तैयारी करते हैं तो 80 नंबर आते हैं, कोई बुक लेते हैं तो भी 80 नंबर आता है। जब आप किसी टीचर्स या कोचिंग्स की बात करूं, आपको चाहिए 130 नंबर। ठीक है, आप बोलते हैं ना कि मेरा CTET में 130 नंबर चाहिए, तो कितने का गैप हो रहा है, तो आप 50 नंबर का गैप हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का, ठीक है, टेट क्वालिफाई करें, 80 और 130 के बीच का जो गैप है ना, उसी को बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, 80 और 130 के बीच को ही बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कितने का गैप था आपका, 50 मार्क्स के लिए, तो क्या बोलेंगे उसको, जो गैप था उसको ZPD, और ये आपको कोई बुक या टीचर भरता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में क्या करता है, कार्य करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वह प्रक्रिया सहारा देना, ठीक है, वह प्रक्रिया हम क्या बोलेंगे, सहारा देना, आपको स्कैप फोल्डिंग या पाड़ कहलाता है। ठीक, और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जब आपको कोई सहारा देता है टेम्पररी, तो स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है, या पाड़ या मचान या ढांचा कहा जाता है। और इस प्रक्रिया की जो बीच की जो रहती है, आपकी दूरी को फील करता है। जैसे आपको 80 से लेकर 130 नंबर लाना है, तो 50 नंबर टीचर से या बुक से मिल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, कुछ की पॉइंट है यहाँ पे। जीन पियाजे का सिद्धांत था निर्मितवाद, और जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक निर्मितवाद। ठीक, तो आप पूछेगा कि निर्मितवाद के फादर कौन है, तो आप बताएंगे जीन पियाजे। सामाजिक निर्मितवाद के फादर कौन है, यहाँ पे देखिए समाज जोड़ दिया गया, वहाँ पे केवल निर्मितवाद है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे समाज लिखा रहेगा, सामाजिक लिखा रहेगा, वहाँ पे वाइगोत्स्की, और जहाँ पे केवल निर्मितवाद लिखा रहेगा, वहाँ पे जीन पियाजे। ठीक, तो ये 2 मेन की पॉइंट है। शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, किसी बुक में दिया रहता है, तो CTET के एग्जाम में डिटेल में नहीं जाना है। जीन पियाजे का सिद्धांत था निर्मितवाद, और जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक निर्मितवाद। ठीक,
तो आप पूछेगा कि निर्मितवाद के फादर कौन है, तो आप बताएंगे जीन पियाजे। सामाजिक निर्मितवाद के फादर कौन है, यहाँ पे देखिए समाज छोड़ दिया गया, वहाँ पे केवल निर्मितवाद है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे समाज लिखा रहेगा, सामाजिक लिखा रहेगा, वहाँ पे वाइगोत्स्की, और जहाँ पे केवल निर्मितवाद लिखा रहेगा वहाँ पे जीन पियाजे, ठीक। तो ये 2 मेन की पॉइंट है। शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, किसी बुक में दिया रहता है, तो सीटेट के एग्जाम में डिटेल में नहीं जाना है, मेन जो आपका की पॉइंट है उसको ही पढ़ना है। तो अगर पूछ लिया जाए कि निर्मितवाद किसने दिया था, तो आप बताएंगे जीन पियाजे, और आपका सामाजिक निर्मितवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बताएंगे वाइगोत्स्की, ठीक है। सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं, फीचर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं सीखने में जो हम लर्निंग करते हैं, आपके टीचर्स के अलावा आपका समाज और संस्कृति का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लर्निंग में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपके फीचर्स हैं किसके, सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषता में, जो आपके लेव वाइगोत्स्की का है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक के अलावा समाज और सांस्कृतिक का भी, जब आपके कल्चर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, रूल्स बनाए गए हैं आपके समाज में, उनको सब चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ये सारी चीज़ हम किससे सीखते हैं, समाज से सीखते हैं और अपनी संस्कृति से सीखते हैं। सेकेंड है आपका सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक। यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास क्या करती है, सांस्कृतिक जो होती है आपको संज्ञानात्मक विकास को यहाँ पे देती है, ठीक है। अगर संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, तो आप जीन पियाजे बताएंगे। और सामाजिक संदर्भ किसके द्वारा दिया गया था, तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये संस्कृति जो होती है सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को संदर्भ में अलग नहीं किया जाता, ठीक है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं, समाज से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो अलग नहीं किया जाता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की से था। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करा दूँगी, उसमें कुछ थियरी कराई हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।